नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्रि के छठवें दिन मां के कात्यायनी स्वरूप का हुआ पूजन। सुख संपदा और निरोगी काया की भक्तों ने की कामना। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अमले ने चंडाल भाटा स्थित जैन प्लास्टिक में मारा छापा। 1 बोरा अमानक पॉलीथीन की जब्त। दुकान संचालक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। और यादव कॉलोनी में दुर्गा पंडाल के पास संचालित जुआ फड़ पर पुलिस का छापा। कोतवाली और ओमती संभाग की टीम ने की कार्यवाही। जुआरियों से 87,000 रुपए एवं 17 मोबाइल किए जब्त। गोरखपुर स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर में आदिशक्ति के प्रति भक्तों की आस्था एवं भक्ति का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। नवरात्र पर्व की षष्ठी को श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के छठवें स्वरूप मां कात्यायनी का पूजन किया। नवरात्रि का छठवां दिन आदिशक्ति के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन भक्तों ने मां कात्यायनी का पूजन किया। गोरखपुर स्थित मां खेरमाई मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और यहाँ पर नवरात्रि की षष्टमी को आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजन किया और मां कात्यायनी को प्रिय शहद एवं पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित कर सुख संपदा और आरोग्य की कामना की। कात्यायनी माता का दिन है और आज हम खेरमाई मंदिर आए हैं जल चढ़ाने के लिए। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि समस्त संसार के जो दुख दूर करें और सबके घर गृहस्थी अच्छे से चले। विगत वर्षों से देख रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है खेरमाई। हम लोग बाप दादा भी आते थे और यहाँ जवारी भी रखते थे, तो सबरे भक्त आते हैं और बाकायदे प्रतिदिन बैठ के वाले दिन से पूजा पाठ होती, जवारे रखे जाते हैं विधि विधान से। फिर जवारे के विसर्जन अपने यहीं के तलैये में होता है। सबरे पंडा लगे रहते हैं, सबरे भक्त लगे रहते हैं माई की सेवा में। सब माता बहनें आती हैं, सुबह 4 बजे जल डालती हैं। आज कात्यायनी माता जी का दिन है और यहाँ की महिमा तो बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ जवारे बहुत अच्छा निकलता है। जैसे मैंने कभी ऐसा जवारी यहाँ के पहले कभी किसी कहीं जवारी देखा नहीं। यहाँ की जवारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ मतलब सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम लोग जल चढ़ाने आते हैं और बहुत श्रद्धा भावना से पूजा अर्पित करते हैं और अष्टमी के दिन यहाँ पूजा करने आते हैं और जवारे निकलते हैं। देवी साधकों के अनुसार इस मंदिर में विराजी खेरमाई माता भक्तों के हर संकट को हरने वाली है और मनोकामनाओं को पूरा करती है। नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां के दर्शन करने हेतु शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी श्रृंखला में शहर के मध्य सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी देवी के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मन को आनंदित करने वाला यह दृश्य सिविक सेंटर में स्थित मां बगलामुखी मंदिर का है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि सन 2000 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा मां की स्थापना कराई गई थी। माता अपने अष्टम महाविद्या रूप में अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करती है, साथ ही उन्हें तंत्र और भूत बाधा से भी बचाती है। यहाँ की खास बात यह है कि मंदिर में मां के साथ नवग्रह और माता के सेवक काल भैरव भी विराजमान हैं। सभी भक्तों द्वारा माता की ज्योतिष रूप में यहाँ पर आराधना की जा रही है। हमारी सनातन परंपराओं में उपासना का विशेष महत्व है और उसमें भी शक्ति संचित करने का अवसर नवरात्र में होता है। यह शक्ति संचय का पर्व माना जाता है। नवदुर्गा 10 महाविद्या, उसी क्रम में भगवती बगलामुखी जो है 10 महाविद्या में अष्टमी तो स्तंभनी विद्या, भगवती पीताम्बरा जो अष्टमी स्तंभनी विद्या है, जो इनकी आराधना करता है उसके सारे शत्रुओं का शमन होता है। और जो भी यदि जातक के ऊपर कोई तंत्र मंत्र अभिचार प्रयोग करते हैं तो भगवती की बगलामुखी की आराधना करने से सारे अभिचारों की निवृत्ति होती है। एवं भगवती पीताम्बरा बगलामुखी जो है ब्रह्म विद्या है, आत्मोन्नति इससे होती है। इनकी आराधना करने से अंतर्मुख समाराध्यम बहिर्मुख सुदुर्लभाम, ऐसी भगवती की जो उपासना करता है
उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता यहाँ पे कब से स्थापित है? भगवती की आराधना तो बहुत पहले से यहाँ होती चली आ रही है, परंतु पूज्य पाद ज्योति सिंह द्वारिका सारदा पीठाधीश्वर जगत शंकराचार्य महाराज श्री के द्वारा सन 2000 में भगवती की प्रतिष्ठा हुई और जब से निरंतर भगवती की आराधना चल रही है। माँ पर अगर आपकी आस्था सच्ची है तो निश्चित ही आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, ये कहना है माँ बगलामुखी देवी के दर्शन करने आने वाले भक्तों का। वो बताते हैं कि माँ से जो भी मांगो वो सब कुछ प्रदान करती है। मैं बगलामुखी माता से जब से माता की स्थापना हुई है मैं तब से जुड़ी हुई हूँ और मैं माता के लिए लहंगा चुन्नी तब से बना रही हूँ और मेरी शादी भी इसी मंदिर से इसी यहाँ मतलब माता के सामने ही हुई है। तो मतलब 2002 से मतलब जब से पुजारी जी ने बताया है तब से मैं जुड़ी हुई हूँ माता जी से, निरंतर आती हूँ आरती में शाम की माता की करती मतलब शामिल होती हूँ और माता का इतना अच्छा प्रताप है कि जो भी अपन यहाँ पर होता है बहुत सिद्धपीठ है ये। शारदीय नवरात्र के चलते माता और भक्त का यह मिलन जारी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने सिविल लाइन स्थित होटल में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रीवा, जबलपुर एवं शहडोल संभाग की समीक्षा की। 2 चरणों में आयोजित हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने पहले सत्र में रीवा एवं शहडोल संभाग की समीक्षा की और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं दूसरे सत्र में जबलपुर संभाग की चुनाव तैयारी की जानकारी हासिल की। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अमले ने चंडाल भाटा स्थित जैन प्लास्टिक सेंटर से एक बुरा अमानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की है। साथ ही दुकान संचालक के खिलाफ 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। चोरी गुजरात से पॉलीथीन बुलवाई जा रही थी। सिंगल यूज प्लास्टिक की खेप गुजरात से अभी भी जबलपुर आ रही है। ऐसी ही एक खेप नगर निगम के कर्मचारियों ने चंडाल भाटा में पकड़ी है। जैन प्लास्टिक नामक प्रतिष्ठान से एक बोरा मानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की गई है। साथ ही दुकान संचालक पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। चंडाल भाटा से हमें सूचना मिली पुलिस द्वारा, पुलिस पेट्रोलिंग होती है तो सिपाही ने हमें फ़ोन किया कि सर यहाँ पे सिंगल यूज डिस्पोजल हमने एक ऑटो में पकड़े। हम तत्काल वहाँ पहुँच गए। सिंगल यूज प्लास्टिक ले जा रहे दयानिधि जी के ऊपर दयानिधि जी के खिलाफ 50,000 की चालानी स्पॉट फाइन किया, जो कि इस काम में आज आपने देखा होगा कि जो भी आदमी थैला लेके जाते ही नहीं, उनको हर चीज़ पॉलीथिन में चाहिए और पॉलीथिन इतनी प्रदूषित चीज़ है कि एक पॉलीथिन के कारण गाय मर रही हैं पॉलीथिन खा के, और इसलिए एनजीटी कोर्ट ने, एनजीटी के अधिकारियों ने इसे बैन किया है। पॉलीथिन में खाद्य सामग्री बिक रही है। कहाँ से लाई जा रही थी? गुजरात से आई थी पॉलीथिन। कितनी बनी जब्त की? हमने एक बोरा पॉलीथिन जब्त की है जैन प्लास्टिक से। अमानक स्तर की पॉलीथीन पर एनजीटी ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन चोरी इसका व्यापार जारी है। जरूरत बड़ी कार्यवाही की है ताकि मनुष्यों के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके, लेकिन संबंधित एजेंसियों की ढुलमुल नीतियां गफलतबाजी को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके चलते अमानक स्तर की पॉलीथीन का व्यापार अभी भी जारी है। शक्ति की भक्ति के नवरात्रि पर्व पर संस्कारधानी में जगह जगह मंदिरों और पंडालों में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में गोकलपुर रांझी क्षेत्र स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टाफ कॉलोनी परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में भी महाआरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी शामिल हुए। वहीं गोरखपुर में भी दुर्गा पंडालों में महाआरती की गई। रांझी गोकलपुर स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टाफ कॉलोनी में स्थित दुर्गा मंदिर में कॉलेज के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कॉलोनी वासी शामिल हुए। कॉलोनी वासियों के अनुसार वर्ष 2007 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और तभी से प्रतिवर्ष नवरात्र पर पूरे 9 दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा एवं महाआरती आयोजित होती है। उस समय मैं इस महाविद्यालय का प्राचार्य था, तब से आज तक जो है मंदिर में हर साल जो है नवरात्रि के समय पूजा अर्चना बराबर होती है
आज महाआरती है, पंचमी का दिवस है। हम सब इसमें शामिल हो रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि महाविद्यालय परिसर में रहने वाले और पूरे शहर वालों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हम सब इस महाविद्यालय के परिवारों की सुख की कामना करते हैं। देवी रानी सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अप्रैल 2007 को यहाँ पे स्थापना हुई, तब से निरंतर यहाँ पे पूजा पाठ होता है और एक पॉजिटिव माहौल पूरे कॉलोनी में और आजू बाजू के एरिया में रहता है। भक्तगण यहाँ आते हैं। माता रानी से ऐसा मेरा अनुरोध है, विश्वास है कि सभी के घरों में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, उनको दूर करेंगी और हम सब उनके चरणों में अपना नमन करते हैं। वहीं गोरखपुर में भी मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। सभी लोग इकट्ठे होकर माता की महाआरती कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरी होती है माता की। जो कोई भी आता है माता के मंदिर में, उनकी सबकी माता यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है एक नारियल चढ़ाने से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत स्टार रेटिंग का सर्वे होना अभी बाकी है। जबलपुर नगर निगम ने इस वर्ष 5 स्टार रेटिंग के लिए क्लेम किया है। अधिकारियों का कहना है कि तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। इस महीने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम सर्वे के लिए जबलपुर आ सकती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटी के लिए जबलपुर का सर्वे होना है। जबलपुर नगर निगम ने इस वर्ष 5 स्टार रेटिंग के लिए दावा प्रस्तुत किया है। नगर निगम जबलपुर का जो स्टार रेटिंग का सर्वे है वो अभी नहीं हुआ है। स्टार रेटिंग के सर्वेक्षण की टीम जल्द आने की ऐसी हमें सूचना है। तो उसी के संबंध में जो है तो जिन जिन स्थलों का सर्वेक्षण में फ़ोटो लिए जाते हैं और टीम सर्वेक्षण करती है, तो उन स्थलों की जो है तो तैयारी कराई जा रही है। उनमें बहुत सारे जैसे बोर्ड वगैरह लगते हैं, क्योंकि बोर्ड पहले काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, तो लोगों ने किसी ने फाड़ दिया या कोई चुरा ले गए, तो ऐसे बहुत जगह बोर्ड लगवाना है। जो भी और बाकी चीज़ें हैं, कहीं जैसे जेब्रा क्रॉसिंग हो गई, अब पहले हुई थी लेकिन वो अब मिट गई हैं, उसके लिए जो है पूरी तैयारी हमारी चल रही है। जैसे तैयारी लगभग ओवरऑल 80% से ऊपर है ही है हमारी तैयारी। तो और फाइनल टच देना है, तो वो फाइनल टच चल रहा है। एक दो दिन रहती है इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक तो जबलपुर की कोई रैंकिंग नहीं है। स्टार रेटिंग की रैंकिंग 1 स्टार से लेके जो है 7 स्टार तक होती है। जबलपुर की अभी कोई रैंकिंग नहीं है। इस बार हम लोगों ने जो है तो 5 स्टार रैंकिंग के लिए अप्लाई किया है और इस बार निश्चित रूप से ये मतलब उम्मीद है हमें कि इस बार जबलपुर की कोई ना कोई रैंकिंग स्टार रेटिंग आएगी। इस महीने आने वाली टीम की आगे कभी समय सीमा है? नहीं, अब जल्दी ही आने वाली है। ऐसा जानकारी है कि 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर टीम पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि 8 सवालों का सकारात्मक जवाब जनता से मिलने पर ही 5 स्टार रेटिंग जबलपुर को मिल सकती है। पूछे जाने वाले सवालों में व्यावसायिक एवं पब्लिक एरिया की स्वच्छता और यूरिनलों एवं सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित सवाल शामिल रहेंगे। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले जबलपुर संभाग में चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ सिविक सेंटर में किया है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ सिविक सेंटर में हुआ। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की चुनाव संबंधी जानकारियां मीडिया को इस सेंटर से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि सर्व सुविधायुक्त मीडिया सेंटर से जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। मां नवदुर्गे के पर्व पर पूजा अर्चना के साथ मीडिया कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और ये मीडिया कार्यालय जो प्रदेश के मीडिया का जो सेंटर है, उसके साथ सभी संभागों में भारतीय जनता पार्टी ने
हमारे पत्रकार मित्रों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर की शुरुआत की है। ये मीडिया सेंटर कई महीनों में अलग प्रकार का मीडिया सेंटर होगा। यह केवल भाजपा के लिए ही नहीं, अपितु हमारे पत्रकार साथियों के लिए ये सेंटर बेहद खास और सुविधाजनक, इसको हमने परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। इस मीडिया सेंटर में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पत्रकार साथियों की आवश्यकता और जरूरतों को भी विशेष ध्यान में रखा गया है। पार्टी की नियमित प्रेस, नियमित ब्रीफिंग और मीडिया से संबंधित गतिविधियां इस मीडिया सेंटर के अंतर्गत संचालित होंगी। और इस सेंटर में आपको हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, प्रवक्ताओं के वाइड सेंटर, टीवी डिबेट की जानकारी, पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की जानकारी, पार्टी की रैली और योजनाओं से संबंधित इन सारी बातों की उपलब्धता इस मीडिया सेंटर के अंदर हमारे सभी पत्रकार मित्रों की सुविधा के लिए यहाँ पर रहेगी। कांग्रेस केवल परिवारवाद की गारंटी है और पार्टी ने परिवारवाद के अलावा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी प्रत्याशी बनाया है। ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण के साथ ही अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा जारी सूची में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी हैं, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन पर इनाम भी घोषित है। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर वो करप्शन नाथ के नाम से विख्यात हैं। सूची जारी होने के बाद से ही कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। लिस्ट पर केवल एक ही मेरा कमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो तुष्टीकरण की गारंटी है। ये चारों बातें कांग्रेस के जो लिस्ट आई है पहली और दूसरी, 140 लोग अपराधों की श्रेणी के सूची में जो नाम आए हैं उसके अंतर्गत उनके बारे में समाज में परसेप्शन है। घोर आजकल अपराधी कांग्रेस का जो पुराना मूल चरित्र है, हमने जबलपुर के अंदर भी देखा है, ऐसे घोर आजकल अपराधी जिनके ऊपर इनाम जारी है, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। परिवारवाद की तो मुझे लगता है कि परिवार टिकट बांट रहा है, कांग्रेस के अंदर CWC का है पता नहीं है, कांग्रेस के व्यवस्था का तंत्र क्या है पता नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की सीटें तो नकुलनाथ तय करेंगे और नकुलनाथ डिक्लेयर कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच तलवारें खींची है, बात युद्ध चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इनको अटॉर्नी ऑफ अधिकार दे दिए इस बात के गाली खाने के। मैंने पूछा था कमलनाथ जी आपने गाली खाने का अधिकार दिया है तो भ्रष्टाचार का भी अधिकार आपको किसी ने दिया होगा, तो आप करप्शन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के द्वारा प्रचारित झूठ का पर्दाफाश करने का भी काम भाजपा द्वारा किया जाएगा। सदर मेन रोड स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी करने पहुंची 3 महिलाओं ने 2 लाख रुपए कीमत की सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। महिलाओं की यह करतूत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर तीनों संदेही महिलाओं की पतासाजी और तलाश कर रही है। सदर मेन रोड में स्थित अलंकार ज्वेलर्स में 3 दिन पहले आभूषण की खरीदारी करने के बहाने पहुंची 3 महिलाओं ने 2,10,000 रुपए कीमती सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। इस वारदात का पता शोरूम संचालक को स्टॉक का मिलान करने पर चला। जब उन्होंने सीसीटीवी वीडियो चेक किए तो तीनों महिलाएं बैंगल्स चोरी करते नजर आई, जिसके बाद शोरूम संचालक ने कैंट थाने में FIR दर्ज कराई है। मेन रोड सदर पे अलंकार ज्वेलर्स है। दिनांक 17 तारीख को इनके यहाँ 3 महिलाएं जेवर देखने के लिए आई। जेवर देखते देखते उन्होंने चुपके से एक सेट कंगन चुरा लिया। इनको मालूम पड़ा शाम को जब इन्होंने रिकॉर्ड मिलाया तब इन्हें एक कंगन कम मिला, तो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे उसमें देखा कि इनके 3 महिलाओं जो आई थी खरीदने के लिए उनके द्वारा एक सेट कंगन का चुरा लिया गया।
अलंकार ज्वेलर्स के ऑनर अरुण अग्रवाल के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर रिपोर्ट की गई है और इसमें बरामदगी के लिए और आरोपियों की पतासाजी के लिए एक टीम गठित की गई है जो लगातार काम कर रही है और बहुत जल्दी हम इसका निराकरण करेंगे। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर तीनों महिलाओं की पतासाजी और पहचान सुनिश्चित करने में जुटी है। बरगी थाना क्षेत्र ग्राम मोहास में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की मिट्टी ले जा रहे 3 हाइवा और एक जेसीबी जब्त की है। बताया जाता है कि ग्राम मोहास नहर के पास जेसीबी मशीन से खुदाई कर मिट्टी हाइवा में लोड कर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। इस मामले में 3 हाइवा चालकों बरगी निवासी विनोद यादव, चौरीग्राम निवासी स्वरूप गौड़ और तिलवारा निवासी सियाराम ठाकुर सहित एक अन्य चालक अनिल सिंह गौड़ को गिरफ्तार किया। हाइवा चालकों में वाहन मालिक भगवानपुरी गोस्वामी, अभिषेक यादव और निकेत पटेल के कहने पर यह कार्य करने की बात स्वीकार की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यादव कॉलोनी में दुर्गा पंडाल के पास जुए का फड़ संचालित हो रहा था। बीती रात कोतवाली और ओमती संभाग की संयुक्त टीम ने जुए फड़ पर छापा मारा और मौके से 1 दर्जन जुआरियों को रंगे हाथ जुआ खेलते पकड़ा। जुआरियों से 17 मोबाइल और 87,000 रुपए जब्त किए गए। जुए फड़ के संचालन को लेकर एक भाजपा नेता का नाम भी चर्चाओं में है। यादव कॉलोनी राजकिराना स्टोर्स के पास दुर्गा पंडाल के समीप संचालित एक जुए के फड़ पर ओमती और कोतवाली संभाग की संयुक्त पुलिस टीम ने छापा मारा। पुलिस की छापा कार्रवाई से हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस ने 1 दर्जन जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा, जिनसे लगभग 87,000 रुपए और 17 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, बरामद किए गए। जुआरियों के विरुद्ध थाना लाड़गंज में प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। राजकिराना के स्टोर्स के पास में संचालित हो रहा था। कुछ दिनों से मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी। आज रात्रि को रेड कार्रवाई की गई है। इसमें संभागीय अधिकारी ओमती डिवीज़न और कोतवाली डिवीज़न और थाना स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया है। लगभग 12 है कुल संख्या, जिसमें से 2-1 लाख रुपए के मोबाइल है उनके पास में। 17 नग मोबाइल जब्त हुए हैं और जो मसरूका है वो 87,000 रुपये का। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन वो राजकिराना के पास में स्ट्रीट लाइट के नीचे खेले थे, पंडाल के बाजू में, दुर्गा पंडाल के बाजू में। इस जुआ फड़ के संचालन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के नाम की चर्चा भी सरगर्म है। हालांकि पुलिस स्पष्ट तौर पर इस संबंध में कुछ भी बोलने और बताने से बच रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।